लेंस मेकर फॉर्मूला याद है ना, उसी का एप्लीकेशन था। अब उसके एप्लीकेशन में जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था उसमें लेंस के टाइप बताया था। अब थोड़ा रिकॉल कराना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। थोड़ा बैक करते हैं, देखते हैं बैक करके क्या आता है। ये जैसे कुछ साइन कन्वेंशन सिखाया था, 1 मिनट देख लेते हैं क्या था। ये तुम्हारा लेंस का टाइप था। अब ये लेंस में कैसे ये कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन होता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला में कैसे हम लोग रेडियस को, किस रेडियस को पॉजिटिव रखें, किस रेडियस को नेगेटिव। तो यहां पर जैसे ये दो सरफेस है, ये वाला पट कट करके निकाल देंगे तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। तो फॉर्मेशन कैसे होता वो देखो, इस तरह से ये फिलअप होता जाता है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन जाता है। तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब इंसिडेंट रे, जो साइन कन्वेंशन कल की क्लास में भी सिखाया था, इसको रिपीट कर रहे हैं। और इसको फॉर्मूला को जब तक आप यूज करने नहीं सीखोगे नहीं बनेगा। अब इंसिडेंट रे इधर से आप लोगे, तो जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल इसके सेंटर से जाएगा। इसका मतलब यहां से जो रेडियस होगा R1 इंसिडेंट रे के अलोंग है, इसलिए R1 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये रे का रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो C2 का मेजरमेंट यहां से हुआ R2 रेडियस, ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, इसलिए ये साइन कन्वेंशन में नेगेटिव। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का। इसी तरह से कॉनकेव आ जाए तो कॉनकेव वाले पार्ट में इस तरह का सरफेस होता है और ये फिल हो जाता, तो ये कॉनकेव बन जाता है। तो बनने का यही प्रोसेस है, इस तरह से ये फिलअप होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहां पर साइन कन्वेंशन ले ले, तो यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रे R1 विल बी नेगेटिव। अब इसी तरह से यहां से रिफ्रैक्शन होगा इसका, तो ये आप दूसरा वाला सरफेस लोगे तो C2 क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक R2 रेडियस, तो ये R2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये साइन कन्वेंशन कल हमने सिखाया था। तो पहला वाला लेंस आपका वही C1 C2 हमने ड्रॉ कर दिया, C1 C2 यहां भी है, तो C1 इसके लेफ्ट हैंड में है और C2 उधर राइट हैंड में, तो वहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में बताया था, कल के क्लास में। अब इसमें देख लीजिए फर्स्ट फोकस। एक तरह से आप समझ जाए कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट फोकस होगा, इमेज इसका इंफिनिटी पर बनेगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फोकस होगा उधर। ठीक, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और दूसरा, जब आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी पॉइंट पर मिलेगा जो रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो वो सेकेंड फोकस होगा, और यहां पर ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो सेकेंड फोकस होगा। ठीक है, ये साइन बता दिया था फोकस। फोकल लेंथ ऑलरेडी आप जानते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से लेते हैं, और डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, प्लेन के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद है अपर्चर इफेक्टिव डायमीटर को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पावर। पावर का मतलब एबिलिटी टू कन्वर्स और डाइवर्स एट ए सिंगल पॉइंट, उसको हम लोग पावर कहते हैं।
पावर का मेजरमेंट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। यदि आप 1/f लिखोगे तो मीटर में रहेगा फोकल लेंथ, 100/f लिखोगे तो सेंटीमीटर में रहेगा, यूनिट डायऑप्टर होता है। तो इसी तरह से इसका पावर पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए, कॉनकेव के लिए पावर नेगेटिव और प्लेन के लिए पावर 0 हो जाता है। ये कल साइन कन्वेंशन वगैरह सिखाया था। अब फोकल लेंथ डिफरेंट लेंसेज, जैसे हमारे पास पाई कन्वेक्स और इक्वी कन्वेक्स हो जाए तो हम लोग कैसे इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अभी जैसे आपको बताया था कि रे ऑफ लाइट ऐसे इंटर किया, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पहला ये सेंटर बना, इसका मतलब रेडियस R1 पॉजिटिव और रेडियस R2 नेगेटिव। इक्वी कन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स होगा तो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अब लेंस मेकर फॉर्मूला में डाल दो, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 मीन्स r, -1/r2 मीन्स -1/r। ये बन गया तुम्हारा म्यू -1 और ये 1/r प्लस 1/r। तो ये म्यू -1 2/r बन जाएगा। अब इससे आप फोकल लेंथ निकाल लोगे तो सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ क्या आ गया, आप देख लो, R/2 म्यू -1 हो गया। ये फॉर्मूला बन गया। यदि फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 1.5 यूज करेंगे तो F इज इक्वल टू R/2, ये 1.5 - 1, 0.5 इंटू 2 क्या बन गया 1। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वी कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो दोनों इक्वल है। इसलिए यहां पर हमने डेरिवेशन तो अभी सिखाया, ये यहां पर आप यूज करके बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देख करके पूरा नोट्स कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से अब ये बाई कॉन्वेक्स हो गया। अब इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। तो एक सरफेस हमारा प्लेन बन जाएगा। तो ये वाला प्लेन बना तो प्लेन पहला रेडियस देगा, तो प्लेन का रेडियस कितना, इन्फिनिटी। और ये क्या बना, कॉन्वेक्स -r। लेंस मेकर फॉर्मूला में डाल देंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1, R1 की जगह पर इन्फिनिटी, -1/r2 -r। सॉल्व करेंगे, ये म्यू -1 इंटू 1/r। इसे फोकल लेंथ क्या आ जाएगा देख लो, फोकल लेंथ R/म्यू -1। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डाल दोगे 1.5 तो क्या बन जाएगा 2r के इक्वल। इसी तरह से बाई कॉनकेव भी बन जाएगा। ये कल के क्लास में सारा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से बाई कॉनकेव में R1 -r, R2 +r या इक्वी कॉनकेव। फिर प्लेनो कॉनकेव भी ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास का है। और फिर हमने इसमें मैग्निफिकेशन वगैरह समझाया था, तो मैग्निफिकेशन जो ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ वही चीज है, उसको इस फॉर्म में लिखने का तरीका सिखाया था। चलिए, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस हम लोग फोकस से लेते हैं, तो यहां भी फोकस से ही डिस्टेंस लिया, यहां भी सेम रिजल्ट आएगा, x1 x2 इज इक्वल टू f²। ये प्रीवियस क्लास का है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एक का रेडियस दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो पहला रेडियस पॉजिटिव लेते हैं, R2 इज इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कर लें, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1
क्या फॉर्मूला है? 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15 डालो, सॉल्व करो, f का वैल्यू डाल दो 1/12, म्यू माइनस 1, और ये सीधा 150, ये 15 प्लस 10, सॉल्व करके देखो कितना आता म्यू का वैल्यू। डबल, दोनों तरफ कॉन्वेक्स है। हाँ, बताओ कितना वैल्यू आया? 3/2, 1.5, बिल्कुल सही है, म्यू का वैल्यू 1.5। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.5 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था ए बाई कॉन्वेक्स क्या सिखाया? बाई और इक्वी कन्वेक्स के लिए रेडियस इक्वल, फोकल लेंथ कहता है 2/3 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जैसा आपको सिखाया 1/f, म्यू माइनस 1, 1/r1, 1/r2, यही होगा बाई कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, 1/f, पहले इसको सॉल्व कर लो, 2/r, फोकल लेंथ कितना आ गया? r डिवाइडेड बाई ट्वाइस म्यू माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? फोकल लेंथ 2/3 रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2/3 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो सॉल्व करके निकाल लो म्यू का वैल्यू। कितना है म्यू का वैल्यू? 7/4, कंफर्म। ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 4 टाइम्स म्यू माइनस 1 3 हो गया, 4 म्यू माइनस 4 3, 4 म्यू इज इक्वल टू 7, म्यू 7/4, बिल्कुल ठीक है। चलो आंसर देख लो, 7/4, 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए
प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो एक प्लेन होगा तो ये प्लेन और दूसरा कॉन्वेक्स, तो इसका रेडियस प्लेन का इंफिनिटी और इस वाले का R2 का वैल्यू -R। ठीक है। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, म्यू -1 1/∞ प्लस 1/R। अब यहां पर रेडियस हमको फाइंड करना है और फोकल लेंथ दे रखा 0.3 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.5 और ये 1/R। सॉल्व करके देखो R का वैल्यू कितना आता है। कितना आया? 0.15। सॉल्व करके R का वैल्यू 0.15। देखो तुम लोगों का भी आया। चलो 0.15 आंसर है 0.15। चलिए अब यहां पर एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें हमको सिर्फ इसके रिजल्ट को यूज करना है, डेरिवेशन से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस मेथड से हम लोग फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का मेजर करते हैं और इसमें जो कंडीशन दिया रहता है 2 डिफरेंट पोजीशंस होता है। जैसे ये लेंस है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये हमारा स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म किया पहला, उसको हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेंस के पोजीशन को यहां से यहां शिफ्ट करके ले गए, ऑब्जेक्ट वहीं रहा और एक नया इमेज I2 फॉर्म कर गया। ये ऑब्जेक्ट और 2 इमेज फॉर्म कर गए। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑब्जेक्ट और इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है। तो यहां पे आपसे पूछा जाता है कि फोकल लेंथ के टर्म में वो डिस्टेंस बताओ जहां हम ऑब्जेक्ट को रखें और स्क्रीन पर 2 इमेज का फॉर्मेशन हो जाए और लेंस को 2 डिफरेंट पोजीशन पर रखना है, एक पोजीशन यहां, एक पोजीशन यहां। तो डिस्टेंस कितना आ रहा? 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। कि ऑब्जेक्ट मिरर लेंस को यहां रखा और इस लेंस को डिस्प्लेस करके यहां ले गए बाय द डिस्टेंस x। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो है ये भी याद रखना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगा d², d डिस्टेंस कहां से कहां तक है? ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का, माइनस x किसका बीच का है? दोनों लेंस के डिफरेंट पोजीशन का, डिवाइड बाय 4d। इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। पहला जो मैग्निफिकेशन बनेगा वो I/O होता है तो I1/O, दूसरा मैग्निफिकेशन I2/O और दोनों का मैग्निफिकेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। तो M1 M2 इक्वल टू क्या बनेगा? दोनों का प्रोडक्ट 1, मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है।
ये याद रखना है, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज निकालना है तो आप यहां पर इस फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, इस वाले में। तो m1 का वैल्यू हो गया I1/O into I2/O is equal to 1, देन I1 I2 is equal to O²। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन या ऑब्जेक्ट का साइज ये हो गया। क्लियर? ये ओनली फॉर एंट्रेंस, बोर्ड से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करने का तरीका है। अब लेंस का कॉम्बिनेशन, अब लेंस को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो लेंस का दो पोजीशन है, ठीक। एक पोजीशन ये देखो ध्यान से, तो कहता कि यदि दोनों लेंस को हम नजदीक रख दें, एक लेंस का पावर मान लो P1 है, फोकल लेंथ F1 है, दूसरे का पावर P2 है, फोकल लेंथ F2 है, और इससे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ वो M1, इससे जो प्रोड्यूस हुआ M2। ऐसे बहुत सारे लेंसेस हो जाए तो फोकल लेंथ का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1/F1 प्लस 1/F2। मान लो 3 लेंस होंगे तो 1/F3, 4 1/F4 तक जाएंगे, तो एंड सो ऑन। पावर जानते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये हो गया पावर, इसका पावर हो गया P1, इसका पावर P2 एंड सो ऑन। तो यहां पर पावर फोकल लेंथ मिल गया। और अभी आपको सिखाया कि मैग्निफिकेशन हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, M1 M2 M3 इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट। क्लियर? फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, उसको यूज करना है, ठीक। अब यहां पर कहता है यही चीज आपको बताया। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बना था, अब ये दो लेंस है तो क्या बन गया, पावर P1 प्लस P2, फोकल लेंथ इफेक्टिव 1/F1 प्लस 1/F2, मैग्निफिकेशन क्या आ गया M1 इंटू M2। चलिए, अब यहां पर कहता है कि यदि दो लेंस इस तरह से है, लेकिन यहां पर दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है, ठीक। तो इसका इफेक्टिव पावर कितना होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा, कॉम्बिनेशन बना लो। ये फॉर्मूला क्या बन गया, एक कॉन्वेक्स है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। क्या आ गया, बोलो जल्दी से, कैसे सॉल्व करोगे। ये आ गया 0, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या बन गया, देखते कैसे सॉल्व करते हो भाई। F/0 मीन्स इंफिनिटी, ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसका फोकल लेंथ क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। पावर क्या बन जाएगा, 0। इसलिए जो हम लोग 0 पावर का लेंस यूज करते हैं उसमें एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव बना हुआ होता है, जिससे उसका इफेक्टिव पावर 0 हो जाए। समझ में आ गया? और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, M1 M2 का प्रोडक्ट। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है। यदि कहता है कि दोनों लेंस को डी डिस्टेंस पर रख दे, तब क्या होगा। अभी क्या था, दोनों बिल्कुल नजदीक थे, अब डी डिस्टेंस पे रखेंगे तो 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। पावर क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, और मैग्निफिकेशन वैसे ही M1 इंटू M2। आया समझ में?
जब ये डी डिस्टेंस पर होगा। ये सब लिखा हुआ है, देख यही है। अब आ जाए कॉम्बिनेशन क्या रिजल्ट देता है। अब कहता है कि जैसे ये लेंस ए, अब इस लेंस को हमने दो पार्ट को कट करके ऐसे रखा या ऐसे रखा, कॉम्बिनेशन क्या देगा। तो हर एक पार्ट क्या बनता है पहले वो समझो। इसको हम x मान लें, ये भी x होगा, दोनों सेम टाइप का है, ध्यान देना। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इसका f है, तो हम इसको f ही यूज कर रहे हैं। इस वाले का फोकल लेंथ क्या माने, x माने। इस वाले का भी x माने, तो क्या बन गया, इसका मतलब हर का फोकल लेंथ क्या बना, इसका भी 2f बना, इसका भी 2f बना। अब इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालो। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या बनेगा, 1/2f प्लस 1/2f मीन्स 2/2f, क्या बना 1/f। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगा, f ही आएगा। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है, f दे रहा है। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है, f दे रहा है। आज समझ में क्लियर। पहले तो इंडिविजुअल सीखना पड़ेगा कि इसका इंडिविजुअल कितना, तो इसका इंडिविजुअल कितना बन रहा है, 2f। क्लियर हो गया, आज समझ में। इरेज करें। अब दूसरा पार्ट देखो। अब लेंस को ऐसे कट कर दिया हॉरिजॉन्टली, ऊपर एक पार्ट नीचे एक पार्ट, अब ऐसे अरेंज कर दिया, तो इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। अब यहां पर जब आप इसको जब तक ऐसे नहीं कट करोगे तब तक फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। यदि आपने ऐसे कर दिया तो इसका फोकल लेंथ वही रहेगा। अब इसका इफेक्टिव निकालो, 1/f, 1/f प्लस 1/f, 2/f कितना बन गया, f/2 बन गया। इस वाले का निकालो, 1/f, ये उल्टा है, क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। क्लियर हो गया 100%। सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब लेंस का कटिंग और कट करके हम अरेंज करेंगे, देखिएगा ध्यान से। लेंस को हम लोग कट कर रहे हैं और यहां पर ऐसे कट किया। हर एक लेंस का, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लेंस ऐसे है, इसको बीच से कट किया और फिर एक ऐसा रख दिया और एक ऐसा रखा। इसका इनिशियल फोकल लेंथ f है, पावर p है, इंटेंसिटी I और अपर्चर a। अभी सिखाया कि इसका नया फोकल लेंथ 2f बन जाएगा। बन गया। पावर कितना बना, जल्दी बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पहले वाला 1/f क्या था, p था, अब क्या बन गया, p/2। इसलिए हर का पावर बन गया p/2। क्लियर। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, अपर्चर पे। तो इफेक्टिव डायमीटर में कोई फर्क है नहीं, इसलिए जो इंटेंसिटी पहले था वही रह गया
और अपर्चर भी वही रह गया। यही रिजल्ट आ गया। आज समझ में? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेगा कि लेंस इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स as shown in the figure. The effective power will be answer P by 2. या power of each lens, intensity of each lens, फिर aperture of each lens, focal length of each lens. ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। आया समझ में? एक तो ये पार्ट हो गया जब हमने वर्टिकली कट किया। अब हॉरिजॉन्टली यदि कट करते हैं तब देखिए क्या होता है। इस तरह से अब ऐसे कट करना है, हॉरिजॉन्टली कट करना है, और इसको ऐसे अरेंज कर दिया। क्या क्या बन रहा है देखो। अभी सिखाया कि आप ऐसे कट करोगे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ वही रह जाएगा, पावर भी वही हो गया। अब ये पूरा डायमीटर इफेक्टिव था, आधा कट कर दिया तो आधा इंटेंसिटी हो गया। अब अपर्चर कितना हुआ? तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर पहले था। अब इंटेंसिटी कितना हो गया? I/2। नया अपर्चर नहीं पता, दोनों को डिवाइड करो। I डिवाइडेड बाई I/2, A स्क्वायर डिवाइडेड बाई A डैश स्क्वायर। ये क्या बना? A डैश, जल्दी से बताओ। A डैश स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 2। तो A डैश कितना बन गया? A/√2। आया समझ में? ये लिख लो एक्सप्लेनेशन, नहीं तो भूल जाओगे। हो गया है? फोकल लेंथ ये बताया था ना कि यदि हम इसको x मान लें, ये भी x मान लें, तो 1/f इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x 2/x। तो x बिकम्स क्या आ गया? आ गया समझ में? क्लियरली 100%। तो ये लेंस का कटिंग तक सिखा दिया, यहां तक कर लो, और तुम लोग का बैकलॉग काफी है, वो कंप्लीट करो। न्यूमेरिकल भी आज ऐड हुआ, कल भी था क्वेश्चन, तुम्हारा भी अभिनव बचा हुआ बहुत सारा, वो कंप्लीट करो। तो कल सिल्वरिंग ए लेंस, कटिंग ए लेंस, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में आ जाएंगे। इतना पार्ट कंप्लीट करो।